हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। तो साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है सीटेट का, तो फटाफट ये मॉक टेस्ट जितने लगवा रहे हैं लगा लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 31 से स्टार्ट होगा आपका। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ठीक है, जैसे हम लोग लंबाई नापते हैं तो किलोमीटर में, डेसिमल में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरीके से ये नापते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन देखो, तो इसमें ये लिखा है 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 85, 100 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और यहाँ पर 8 मीटर, और यहाँ पर लिखा है 800 सेंटीमीटर, 8 मिमी मतलब मिलीमीटर। तो इस तरीके से दिए गए हैं, तो हमें क्या बताया गया यहाँ पर, घटते क्रम में बताना है। ठीक है, मतलब ऊपर से इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, घटते क्रम में बताना है, ना कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग सीखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा सी वाला, सॉरी 3 वाला। ठीक है, सी वही 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा सेकेंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए, इन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन बी, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन 3 या सी, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। तो 33 का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाला। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के मुख्य प्रयोजन हैं, कौन से हैं? ये आप यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, जरा देखें क्या है। त्रिभिन्न विचार क्षमता को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देना। और बी वाला पॉइंट क्या है, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देना। ठीक है, और पॉइंट सी वाला क्या है, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। और डी वाला पॉइंट क्या है, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, इसमें ए वाला भी बनेगा और बी वाला भी बनेगा। तो ए भी किस में है, जरा देख लो, ये बी वाले में, यानी सेकेंड आंसर हो जाएगा। सेकेंड इज द क्वेश्चन नंबर 35, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तब आप लगा दोगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप दे दिया गया है, कितना है हमारा 180। ठीक है, और यहाँ पे 2, और हमें यल निकालना है, प्लस बी की वैल्यू जो है यहाँ पे मिल गई मुझे 30 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 इक्वल्स टू में यल प्लस 30 हो जाएगा।
अब हम एल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 90 माइनस 30, ठीक है। तो इक्वल करेंगे तो एल की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यह आ जाएगी 60 आ जाएगी, 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ए वाला सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट देखते हैं, पॉइंट क्या है। ए वाला पॉइंट पैमाना, बी वाला पॉइंट जो है ग्राफ पेपर, और सी वाला पॉइंट धागा, और डी वाला पॉइंट जो है वो टाइल है, ठीक है। तो 36 का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा बी वाला भी और डी, ठीक है। तो ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अनुपात, और ऑप्शन डी चौपड़ टाइल जिसको बोलते हैं। तो 37 का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 3 वाला अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यह समझाने के लिए 1/4, 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन बी डाइनिस बॉक्स का प्रयोग, और ऑप्शन सी संख्या चार्ट का प्रयोग, और ऑप्शन डी लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, यानी जिसको कहते हैं LCM, ठीक है। तो 38 का आंसर क्या बनेगा, 38 का आंसर बनेगा ए वाला, ए इज़ द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए गणितीय संकल्पनाओं और संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की रचना करें, ऑप्शन सी क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, और ऑप्शन फोर्थ पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी गणित का स्वरूप, ऑप्शन सी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, और ऑप्शन डी लिंग जिसको फोर्थ कहते हैं ऑप्शन। तो 40 का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ऑप्शन बी गणित पूर्णतः विषयपरक है, ऑप्शन सी
मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। और ऑप्शन डी गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। 41 का आंसर क्या बनेगा? ये 3 वाला बन जाएगा। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किससे रचनावादी, जिसको संरचनात्मक बोलते हैं, गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। और ऑप्शन सेकंड, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड, गणित व दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। और ऑप्शन फोर्थ, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो 42 का आंसर क्या बनेगा? 42 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन है, अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। ऑप्शन सेकंड, प्राथमिक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन थर्ड, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो 43 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन सब लगा करके अपने आंसर फीडबैक में जरूर दे देना कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो 44 क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। ऑप्शन सेकंड, चंद्रमा के उदय होने के समय लिखना। और ऑप्शन थर्ड, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। और ऑप्शन फोर्थ, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। तो 44 का आंसर क्या बनेगा? ये 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, यह योगात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन सेकंड, इसमें आधार सेकंड की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन थर्ड, यह गुणात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन फोर्थ, ये संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। तो 45 का आंसर क्या बनेगा? इस सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लेगा। ठीक, निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो इसमें ऑप्शन है तुलनात्मक घटा
ऑप्शन बी वैकल्पिक जमा और ऑप्शन सी व्याकलित घटा और तुलनात्मक जमा। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या बनेगा? 4 वाला, जमा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकणा का सूचक है? तरकणा का सूचक है। ऑप्शन फर्स्ट, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ऑप्शन सेकेंड, परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन थर्ड, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ऑप्शन फोर्थ, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। तो 47 का आंसर क्या बनेगा? ये वाला। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ज्यामिति की। ऑप्शन ए, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की दृष्टि परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण दिखाने चाहिए, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आकृति स्पष्ट परिभाषा उसकी बताएं या फिर उदाहरण दे करके एक दृश्य बनाएं। ठीक है, इस तरीके से बात की है इसमें। तो सेकेंड वाला क्या है? बच्चों को प्रचुर अवसर दिया जाने चाहिए कि वे दिक्कत का अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। ठीक है। ऑप्शन थर्ड, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तो 48 का आंसर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इतने क्वेश्चन थे, इसमें आप क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।